हेलो दोस्तों, ब्राइट कैंपस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। जैसा कि आपको पता होगा, एसएससी जीडी का ऑनलाइन अब शुरू हो चुका है और कुछ बच्चे ऑनलाइन कर भी चुके हैं। कुछ बच्चों को प्रॉब्लम है ऑनलाइन संबंधित, क्या किया जाए, कैसे किया जाए, तो सभी जानकारी हम दे रहे हैं। क्या इनमें एज है, क्या इनमें आपकी क्वालिफाइड आपका रहेगा, क्या क्या चीज़ें होगा, 10th रहेगा कि 12th रहेगा, ग्रेजुएशन की मार्कशीटें रहेंगी कि नहीं रहेंगी, सब मैं आपको बता दे रहा हूँ। बहुत सारे बच्चों का फ़ोन आ रहा है, सब ऑनलाइन करने के लिए क्या क्या चीज़ें चाहिए, तो उनको मैं बताने से पहले सबसे पहले हम वैकेंसी पर यहाँ देख लेते हैं कि कितनी कितनी वैकेंसी आई हैं। सबसे पहले अगर मैं यहाँ पर ऑनलाइन फीस की चर्चा करूँ तो आपके जो जनरल बच्चे होंगे, ओबीसी की ईडब्ल्यूएस, ये आपके बच्चे के 100 रुपए में ही काम हो जाएगा। अगर मैं एससी एसटी की बात करूं तो इनका 0 लगेगा, केवल मतलब ये लोग केवल ऑनलाइन फीस जमा करेंगे, फॉर्म का कोई चार्ज इनका नहीं है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं एज की, अगर बात करते हैं तो एज जिन बच्चों का 18 साल हो चुका है या 23 साल अभी होना बाकी है, तो ये सब बच्चे ऑनलाइन कर सकते हैं। 18 से 23 के बीच वाले जितने भी बच्चे सब ऑनलाइन इसका कर सकते हैं। इनमें अगर दूसरी चीज हम देखते हैं कि सर इनमें अगर पोस्ट की चर्चा करते हैं कि पोस्ट आपकी कौन कौन सी इनमें आई है, तो पोस्ट आप थोड़ा सा यहाँ पर समझदारी दिखाएंगे पोस्ट के लिए। पोस्ट यहाँ पर जो आपका आया है, पोस्ट को थोड़ी सी यहाँ समझदारी और छोटा करके हम बता दे रहे हैं। क्या प्रेफरेंस सभी बच्चे देंगे कि सर इनमें अगर हमारे नंबर की बात करें तो कौन सा हमारा प्रेफरेंस देना चाहिए। सबसे पहले बच्चे आपको 1 नंबर तो इसी को देना है। क्यों देना है मैं आप बताना चाह रहा हूँ, 1 नंबर इसको क्यों देना है। और फिर उसके बाद 1 नंबर ये आपकी ए ग्रेड की जॉब होगी। उसके बाद यहां से हट के चले आना है, अब यहां पर उठाकर इसको 2 नंबर देना है। 3 नंबर ये रहेगा, चौथा आपका ये रहेगा। पांचवें की अगर हम बात करते हैं तो पांचवें में आप यहां पर आएंगे और 6 नंबर ये रहेगा, 7 ये रहेगा और फिर 8 नंबर। इस प्रकार से आपकी ऑनलाइन सभी बच्चे होने चाहिए। ये क्रम आप सभी बच्चों को याद होना चाहिए, इसी क्रम से ऑनलाइन होनी चाहिए। क्यों ऐसा सर बता रहे हैं, क्योंकि कभी भी आप अगर एग्जाम में बहुत अच्छा परफॉर्मेंस अगर कर देते हैं तो आप कोई भी वैकेंसी में जा सकते हैं। तो उसके लिए आप पहले उसको प्रेफरेंस दीजिएगा जो दिल्ली से संबंधित जॉब है। जो बच्चे दिल्ली में ही केवल लगेंगे, इनको पहाड़ी से कोई मतलब नहीं है, इनको जम्मू कश्मीर श्रीनगर से कोई मतलब नहीं है, तो आप लोग इस प्रकार से प्रेफरेंस देंगे। सर क्या अगर मेरे नंबर कम आ गए, मैं पहला प्रेफरेंस को दिया और ना मिले तो नहीं, आप पहले पर अगर नहीं जाते हैं तो दूसरे प्रेफरेंस पर जाएंगे। बट आपका नंबर बहुत भी अच्छा रहे, अब आप तीसरा अगर प्रेफरेंस इनमें मान चलिए पहला प्रेफरेंस आप दिए होंगे इस पर, तो पहला प्रेफरेंस आपको पहली ही जॉब ही अलॉट करा दी जाएगी। तो इस के अकॉर्डिंग आप सभी ऑनलाइन करेंगे, अपना दायरा नोट कर लेंगे कैसे कैसे आपको ऑनलाइन करनी है सभी बच्चे। फिर हम चलते हैं थोड़ा सा और आगे, और भी चीजों की हम बात करते हैं। यहाँ पर सिलेबस की अगर किसी बच्चे को प्रॉब्लम हो, सर सिलेबस क्या है, तो सिलेबस भी मैं बता दे रहा हूँ ऑनलाइन वाले बच्चे को। सिलेबस जो आपका होगा, मैथ की अगर मैं बात करूँ, हिंदी की बात करूँ और उसके बाद मैं रीजनिंग की बात करूँ, उसके बाद जीके और जीएस की बात करूँ। जीके जो जीएस आप कह रहे हैं सबकी यहाँ पर पहले क्वांटिटी 25-25 होती थी और अब 20-20 का दायरा कवर हो गया है। तो 20-20 का दायरा जो कवर रहेगा उनमें मैं बताऊं क्या क्या चीजें आपकी रहेगी। मैथ में अगर चीजें मैं बताऊं बच्चे, अगर एक अच्छा बच्चा है मैथ में, उसका जाना कितना चाहिए, 15+ मैथ होनी चाहिए, ये आपका हो जाएगा। हिंदी याद करके रखना, 17 से 18 हिंदी होनी चाहिए। बट कितने बच्चे अगली बार थे उनका 20 के 20 ही पूरा पूरा हिंदी सही था। अब आप भी अगर प्रैक्टिस करते हिंदी का तो आपका भी सही रहेगा। प्रैक्टिस के लिए ऑनलाइन ऑफलाइन हम क्या कर रहे हैं आपको भी जानकारी इस वीडियो में देंगे, तो अंत तक बने रहना। अब यहाँ पर रीजनिंग की बात करें, रीजनिंग का भी दायरा मेरे बच्चे वही आपका 18 से 20 चल रहा है। 18 से 20 बच्चे यहाँ तक जा रहे हैं। दो में अगर मैं बात करूं यहाँ पर, जैसे यहाँ पर अगर हम बात करते हैं जो आपका 20 नंबर यहाँ दिया है जीके जीएस का, यही बच्चों का जो परफॉर्मेंस है रुक जा रहा है बच्चे, ये 12 तक ही जाकर सीमित हो जा रहे हैं। 12+ यहाँ पर होना चाहिए, बट यही तक ही क्यों जाए सर, ऐसा क्या जीके जीएस इसमें पूछ रहा है। तो बच्चे मैं बताना चाह रहा हूं थोड़ा सा, ये आपकी एरिया होना चाहिए। बट वास्तव में जो कॉन्फिडेंट बच्चे हैं, जो ये जान भी नहीं रहे हैं कि अभी हम पौधे के रूप में हैं और अपने आप से फल की जिज्ञासा करे बैठे हैं, और वैसा ऐसा कदम उठा रहे हैं जो कदम उठाने लायक वो नहीं है, डायरेक्ट ही ऐसा कदम अगर बिना सिलेबस पढ़े आप उठा रहे हैं, तो आपसे बड़ा कोई नादान नहीं है इस धरती पर, याद कर रखिए।
और अगर ऐसी नादानी आप यूपी पुलिस में कर चुके होंगे तो आप सीख चुके होंगे कि यूपी पुलिस में कॉन्फिडेंस तो बहुत था, बट जब आंसर की मिलाए तो 86, 85, 80 तक चलाया, 70 तक भी चले गए। बट जो अच्छे बच्चे थे वो याद करके रखिए, वो 8, 105, 117, 124, 120 ये उनका दायरा कवर हुआ। मिनिमम अगर मैं बात करूं तो 105 तो लगभग बच्चे टच मारे यूपी पुलिस में। तो आप थोड़ा बच के रहिए 86 वालों। ये भले से आप एक दूसरे से बता रहे हो मेरा इतना आया इतना आया है, एक गुरु जो होता है वो ऐसे मुंह ही देखकर बता दे आपका वास्तव में कितना आया होगा। ठीक है, आपकी तैयारी किस बेस से थी और आप किस चीज से, कोई हिंदी से डायरेक्ट सिलेक्शन लेने निकल जाए तो आपसे बड़ा मूर्ख कोई नहीं होगा बच्चे, क्योंकि आप हिंदी से केवल सिलेक्शन लेने जा रहे हो, केवल रीजनिंग से सिलेक्शन ले लोगे, और वो भी उस वैकेंसी में जिसका 80 से मेरिट अगर देखे पिछली बार 63 गई थी, फाइनल लगभग 66 पहुंचा दिया। उसके बाद इस बार की अगर मैं बात करूं 70 तो केवल रनिंग पर बुलाएगा, मतलब 80 में 70। हाँ सर पेपर ऐसा ही था बच्चे, और फिर भी उनमें आप कट गए। आपका मैं नंबर बता रहा हूं 51, 52, 53, 55 तक जाके सिमट गए सब। फिर जिज्ञासाएं जागी, सर हमारा 55 था, 5 और होता तो क्यों ऐसी गलती हो रही, कहां पर ये गलतियां हैं उनको मैं आपको बताना चाह रहा हूं। एक बार रियलाइज करिए, गलतियां सबसे होती हैं, यूपी पुलिस में भी हुई होंगी, तो उनको दोबारा फिर से ना दोहराइए, कुछ तो अलग करिए जिससे कुछ परिवर्तन आपको फिर से मिले। तो इनमें अगर हम बात करते हैं, वास्तव में जो बच्चे आपके कॉन्फिडेंट है और लग रहा है कि हम पेपर निकाल ही देंगे, वो इनमें 8 नंबर पाने वाले हैं और पेपर निकालने चले जा रहे हैं। इनमें अगर मैं बात करूं तो 13 से 15 इनमें से हो, 13 तक चले जाए पर्याप्त है। मैं टेस्ट कराने वाला हूं, मैं टेस्ट हमेशा करा रहा हूं, बहुत सारे बच्चे टेस्ट में बैठ रहे हैं, मैं देख रहा हूं सबका रेशियो क्या है। वो 5% बच्चे ही अच्छे हैं और 95% क्यों गलत हो जा रहे हैं। 95% क्यों गलत है, क्योंकि वो 5% का कॉपी करना चाह रहे हैं, और 5% को पता नहीं है 5% वाला 2017 से क्यों ना पढ़ रहा हो। 2017 से पढ़ने वाले बच्चे का कॉपी 2023 और 24 वाले बच्चे कर रहे हैं, ऐसा ही हम भी करेंगे। तो आप इस जगह गलत हो बच्चों, इसको सुधारो, नहीं समय ज्यादा बर्बाद कर दोगे और एक समय ऐसा आएगा कि आपके हाथ में कुछ नहीं बचेगा। तो मैं जो बता रहा हूं उनको करने का प्रयास। रीजनिंग की अगर मैं बात करूं, कॉन्फिडेंट होते 20 में से 20 रीजनिंग मार देंगे, बट रीजनिंग जब करते हो बच्चे तो वो वास्तविकता है कि आप 14 और 15 पर चले जा रहे हो। 15 तो बहुत सही मैं बता दे रहा हूं, मान चलो आप 13 से यहां पर 13 नंबर लगभग 12-13 चले जा रहे हैं। और जीके जीएस की तो बात ही मत करिए, 12+ तो मैं भाई अच्छे बच्चों की बात कर रहा हूं, और इनमें इनका 7 से 8 सही हो रहा है, 7 से 8 इनका सही हो रहा है बच्चे। बताओ इस अगर आइडियाज से तुम जा रहे हो तो तुम क्या ही करने वाले हो। सर गलतियां भी इसी समय नोट करा दीजिए, मैं सब बच्चे की बात नहीं, मैं बिगिनर की बात कर रहा हूं, जो कहीं ना कहीं 2017 से लगे बच्चों का कंपेयर करके वो करना शुरू कर दे रहा जो वो कर रहे हैं, वैसा आप नहीं करेंगे। मैं आपको समझाना चाह रहा हूं, जीडी एक सीमित सिलेबस है, इनकी चर्चा हम कर रहे हैं। जीके जीएस यथार्थ है, जो पढ़ लिया है उसका तो बहुत ही अच्छा है, जो नहीं पढ़े हैं वो क्या कदम उठाएंगे, तो मैं थोड़ा सा समझाना चाह रहा हूं। मैथ जो आपका है, जो नए बच्चे हैं वो कहीं ना कहीं मैथ को पहले आप फेयर बनाने का प्रयास करेंगे मैथ का, और जो पीपीटी आपकी पढ़ाई जाती है ऑफलाइन में, जो पीपीटी पढ़ाई जाती है उस पीपीटी का याद करके रखना, 1 से लेकर 6 लेवल तक आप कवर करेंगे। यूपीपी का अगर मैं बात करूं, उस पीपीटी का जो आप लोग सॉल्व करते हैं उस पीपीटी में लेवल 1 से लेकर 3 तक ही यूपीपी दिया है आपका, तो बहुत प्यारा दायरा, किसी किसी में 4 कवर किया है, मतलब उन्होंने आपकी पीपीटी से केवल 1 से 4 तक के ही लेवल पूछे बच्चे। बट ये जीडी का लेवल कहां तक जाता है, तो याद करिए 1 से 6 तक के लेवल ये कवर करेंगे। ये तो इनकी नॉर्मल स्पीड हो गई 2 साल का, अगर मैं रेशियो निकाल कर बात करूं तो। अब अगर समय व्यतीत होता है बच्चे, एग्जामिनर अगर यहां पर अपना रुख मोड़ता है तो सभी लेवल आने की संभावना बन जाती है। इसलिए आप लेवल तो सभी पढ़ने का प्रयास करो, जिससे आप आइडियाज डेवलप कर पाओ। जो बच्चे सिलेक्ट हो रहे हैं, जो इतने भी सिलेक्ट हो रहे हैं, उन सबको एक आइडियाज पता है कैसे बेसिक अप्रोच में लगाकर उनको क्वेश्चन को सॉर्ट कर दो। और नया बच्चा सोच रहा पहले ही इनको सॉर्ट करना शुरू कर दे, तो पहले सॉर्टने पहले बेसिक अप्रोच डेवलप करो बच्चे। बेसिक क्या होना चाहिए, रीजनिंग क्या है, इनके पूरे चैप्टर को पहले जानो। तो इनके लिए मैं आपको पूरी जानकारी दूंगा, तो याद कर रखना है, पीपीटी आपको गौर करना है। जिनमें अपनी संस्था के द्वारा ऑफलाइन में, जो बच्चे ऑनलाइन है वो भी जाकर पीपीटी टेलीग्राम से निकाल सकते हैं, एकदम मुफ्त है सभी बच्चों के लिए।
तो याद कर रखिएगा, मैथ का जो आपका पीपीटी है आप उन्हीं को सॉल्व करेंगे, क्योंकि आप देख चुके होंगे और एक दूसरे को बताने का भी प्रयास कीजिए कि यूपी पुलिस में एकदम टिक तो पूरा पूरा अंक सहित भी मैथ आए उस पीपीटी से, अंक सहित भी मैथ आए बच्चे। जैसे कि अगर आप लोग को अभी भी डाउट लग रहा है कि सर ऐसा है, तो पीपीटी का प्रॉफिट एंड लॉस जाकर 57 नंबर प्रश्न देख लेना है। मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूं, हर चैप्टर में 57 नंबर जाके देखना है। टिक टिक एकदम नंबर आए हैं आपके प्रॉफिट एंड लॉस में। परसेंटेज वाले में चले जाइएगा आप लोग, परसेंटेज में प्याज वाला प्रश्न सीधा सीधा आया है। बेईमानी पर आधारित आपको मैं 7 लेवल कराया था, उनमें से वो केवल दूसरा तीसरा लेवल पूछा है केवल। तो बच्चे अपनी तैयारी को ऐसा रखो कि एग्जाम में बैठने के बाद रियलाइज ना हो। 80% बच्चे एग्जाम से जब आते हैं बोलते हैं सर क्या पूछा था, हम तो ऐसा सुने ही नहीं थे कभी। तो जो सुने नहीं है बच्चे, इसलिए आप सिलेबस ठीक से नहीं पढ़ पाए। आप तो सिलेबस ठीक से आपका हो पाए, कैसे आप कवर करेंगे पूरी जानकारी देंगे। सिलेबस तो एक बार आपको टच करना पड़ेगा बालक, बिना सिलेबस को टच किए आप चले जा रहे हैं, और जो सिलेबस भी टच करके जा रहे हैं उनका भी नहीं हो रहा है, क्या रीजन है, सबकी चर्चा हम करेंगे। तो याद करके रखिएगा, मैथ का पीपीटी जो आप कराएगा और जो रीजनिंग की पीपीटी रहेगी, इन पीपीटी की खासियत पहले मैं बताना चाह रहा हूं। जो मैथ की पीपीटी और रीजनिंग की पीपीटी है, इनमें पहले पॉइंट आपका यह है, पहले तो पीपीटी को क्रम से सजाया गया सीडी वाइज टाइप, जिसमें नए पुराने सब बच्चे एडजस्ट हो। और दूसरी चीज बोला जाता, पहले एक बार तैयारी कीजिए फिर पीवाईक्यू सॉल्व कीजिएगा, तो नहीं, इस पीपीटी का पूरा ही दायरा आपका ऐसा ही कवर किया गया बालक। जो आपका पीवाईक्यू ही उसको सीडी वाइज हमने लगाया है, पीवाईक्यू को ही लेवल वाइज हमने उठाया, जिससे बच्चे का फेयर के साथ साथ उसका प्रैक्टिस भी चलता रहे। और एक टाइप के कम से कम हम 10 या 5 प्रश्न दिए हैं, जैसे वह प्रैक्टिस भी कर सके। जब प्रैक्टिस आपकी हो जाती है, चैप्टर जब समाप्त होगा, फिर हम आपको उसी चैप्टर का टेस्ट दे रहे हैं, और टेस्ट का लेवल थोड़ा सा उठाकर हम देंगे हमेशा आपको। तो याद करके रखिएगा, जो टेस्ट आपका है टॉपिक वाइज टेस्ट दे रहे हैं। फुल टेस्ट आपको साप्ताहिक दिया जा रहा है जीडी का। तो इन बैचों में क्या क्या आपके फायदे होंगे, क्योंकि एक बच्चा इतने साल नहीं गुजारेगा, एक बार फेयर पड़ेगा फिर ये पड़ेगा नहीं, एक टर्म में ही वो सीडी से चलेगा भी, पर्याप्त प्रश्न लगाएगा, प्रैक्टिस होगा। पीवाईक्यू से ही सीडी चढ़ रहा है, पीवाईक्यू सॉल्व करने की कोई आवश्यकता नहीं है। सर ये सब बातें जो बता रहे वास्तव में आप कराएंगे, नहीं, हमारे ऊपर भरोसा करना ही नहीं है। आपको जाना है ब्राइट कैंपस भदोही टेलीग्राम चैनल पर, और वहां से आप पीपीटी निकालेंगे मैथ की और रीजनिंग की। स्वयं भी जहां बैठ के अगर अपने से सॉल्व हो पा रहा है तो सॉल्व कर लो, अगर नहीं हो पा रहा है तो स्वयं आकर सॉल्व करिए ऑफलाइन बैचों में। ऑफलाइन बैच की टाइमिंग आपको बता रहा हूं, किस बैच की खासियत कैसी है, पुराने बच्चे किस में आएंगे सही रहेगा, नए बच्चे किस में आए, सबकी जानकारी आज मैं हमें समय मिला है हम बताने का प्रयास कर। तो चलिए आते हैं थोड़ा सा और आगे, जीके जीएस की अगर थोड़ी चर्चा हम कर लेते हैं। तो जीके जीएस में अगली बार का अगर पेपर में बात करूं, लगभग आपके शिफ्ट में 3 से 4 आपके संविधान पूछे गए। बच्चे बोलते 1 से 2 संविधान है, कौन सा ऐसा सब्जेक्ट है स्टैटिक जीके को छोड़कर जहां से आपके 10-12 प्रश्न आ जाए। 20 प्रश्न ही ये टॉपिक सभी कवर करने हैं। बट बालक अगली बार संविधान को उन्होंने 3 से 4 उठाया था, संविधान के पोर्शन से सब में से आपके 2-2, 3-3 टॉपिक कवर होंगे। बट यूपी जितने भी बच्चे जीडी वाले हैं, इनका स्टैटिक जीके बहुत ही अच्छा होना चाहिए। और जो आपके पोर्शन है वहां से तो आएंगे ही, नए बच्चे ना पढ़ पाए ये तो आपकी गलती हो गई। आपका जो इतिहास है, जो भूगोल है, जो नागरिक शास्त्र है, यहां से तो प्रश्न इनके रहेंगे ही, संविधान से ऑलरेडी प्रश्न रहने वाले। भूगोल हो गया, अर्थव्यवस्था, साइंस, सब जगह से है। बट इसका वेटेज सबसे ज्यादा कहां से सर, पॉलिटी से या ज्यादा प्रश्न निकालता है। फिर सुन लो, पॉलिटी से सबसे ज्यादा प्रश्न इसके रहते हैं। आंसर की डाउनलोड करके चेक कर लेना गुरुजी क्या बोलने वाले, आंसर की पढ़ के बोल रहे हैं। पॉलिटी से वेटेज इनका ज्यादा रहता है। साइंस में बायोलॉजी को ज्यादा ये कवर करते हैं। स्टैटिक जीके इनका बहुत ही अच्छा पोर्शन है, ठीक। और हिस्ट्री में पूरी हिस्ट्री नहीं, हिस्ट्री में भी जब जाना मेरे बालक तो आधुनिक इतिहास को कवर करना, जो कांग्रेस और आंदोलन की टर्म है, यहां से इनके प्रश्न निकल कर आते। ये मोटे तौर हो गए जहां तो तुम्हें पढ़ना ही पढ़ना है। सर एक एक 2-2 प्रश्न वाला सेक्शन बताएंगे, एक एक 2-2 प्रश्न वाले सेक्शन को सुनो। भूगोल में जब जाना तो पर्वत, पठार, नदी, नदियों का मुहावना, हिमालय की सीरीज, और जो हमारे पड़ोसी देश हैं, बस इतना ही।
इतना ही। जल संधि के चक्कर में ना पड़ना, अदर जलवायु कैसी होती इनके चक्कर ना पड़ना, इनका टॉपिक नहीं है किसी एग्जाम टॉपिक, बट इनका नहीं। और दूसरी चीज लिख लेना, सभी को वीडियो रोक रोक कर लिख लेना बहुत अच्छे से। और फिर हम चलते हैं अर्थव्यवस्था में। अर्थव्यवस्था से सबसे प्यारा टॉपिक तो इनका जीएसटी है, उसके बाद मुद्रा आपका रहेगा, फिर उसके बाद बैंक और जीडीपी, जीएनपी, ये जो आपका टॉपिक है इनका। कभी कभी आपका जो क्षेत्र निकल कर आता है प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र, बैंक को स्पेशल कवर करना है बच्चे, याद करना। और कोई टॉपिक कवर नहीं सर, कोई टॉपिक बाकी है क्या? बहुत सारी बाकी टॉपिक है। अर्थव्यवस्थाएं कैसी हैं, मिश्रित अर्थव्यवस्था क्या होती है, मांग का नियम क्या है, ये सब पढ़ना ही नहीं है, ये सब आपको नहीं पढ़ना है, यही गिने चुने टॉपिक ही आपको पढ़ने हैं बच्चे। सर थोड़ा सा ये भी बताने का प्रयास करेंगे क्या, पॉलिटी में शिक्षा निरत कहां तक उठेगा, आप बताएंगे क्या? पॉलिटी में राष्ट्रपति कवर करना है, राष्ट्रपति जब कवर करना तो डायरेक्ट आप संसद में आ जाओ, संसद में आप राष्ट्रपति, राज्यसभा, लोकसभा, इनके आर्टिकल ही ज्यादा पूछे जाएंगे। राष्ट्रपति की प्रक्रिया से संबंधित प्रश्न ज्यादा पूछे गए। कब महाभियोग लगेगा, कितने लोग हस्ताक्षर करते हैं, कितने लोग चुनाव में प्रस्तावित लोग जाते हैं, कितने इनके चुनाव की राशि ले ली जाती है, ये सब सारी चीजें आपकी कवर करने। यहां पर लॉजिकल टर्म नहीं रहेगा, जैसे क्या सर नहीं रहता इसमें। लोकसभा में कोई व्यक्ति है, उसको हटाने की जो प्रक्रिया होगी वो कितने चरणों से होकर जाएगी, आपके एग्जाम का है ही नहीं, इनको आपको नहीं पढ़ना। जो पढ़ चुके हैं उनके लिए बहुत अच्छा है, जो नहीं पढ़े हैं उनको एक चुने एक टॉपिक आपके पढ़ने। स्टैटिक जीके आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसलिए हर शनिवार 1 से 2 घंटे कंटिन्यू दोनों ही बैच के ऑफलाइन में स्टैटिक जीके कवर कराया जा रहा है। वो भी वो प्रश्न जो आपकी जीडी में आज तक पूछे गए हैं, उन प्रश्नों को ही टारगेट कर रहे हैं कि जीके जीएस का जो पॉइंट, जैसे मैथ, रीजनिंग और हिंदी बहुत अच्छा करके आ रहा बच्चा, क्योंकि इनका लेवल वो पा रहा है, पीवाई क्यों पा रहा है। अदर बच्चे को कॉन्फिडेंस पाए हैं कहीं से, और जो जाते एडमिट कार्ड लेके बैठते कॉन्फिडेंस चला जा रहा है, क्योंकि पेन से उसको करना है। बैठने को तो 80 बच्चे अगर बैच में बैठ रहे हैं, बट याद करके रखिएगा वही बच्चे का सिलेक्शन होने वाला है जो अपने घर पर भी पेन चलाए कोचिंग के अलावा। मैथ आप लगा ही नहीं रहे हो, बोले मैथ मेरा कमजोर है। हिंदी प्रैक्टिस कर ही नहीं रहे हो, प्रैक्टिस का कोई टीचर काट रहा हो उसको आप देखते हुए बस चले जा रहा हो, अपना भी दिमाग कभी ऑप्शन में लगाए नहीं। तो स्वयं भी आपको टेस्ट में बैठना चाहिए, और टेस्ट एक एग्जाम का बहुत ही अच्छा पॉइंट है एक सिलेक्शन के लिए। टेस्ट आपको देना ही पड़ेगा बालक एक सिलेक्शन के लिए, क्योंकि मैं एग्जाम में बैठकर, मैं एग्जाम तोड़कर, मैं एग्जाम छोड़ भी चुका हूं, इसलिए बोला हूं आपको कहीं ना कहीं इनमें टेस्ट बहुत बड़ा रोल करता है। जैसे हम लोग के एग्जाम में प्री और मेंस में भी टेस्ट बहुत बड़ा रोल करता है, वैसे आपके भी छोटे एग्जामों में भी ये टेस्ट बहुत बड़ा ही रोल करता है। ये बच्चे जो इतना नंबर पा रहे वो कौन से ही सब टेस्ट में बैठने वाले बच्चे। दिल्ली पुलिस का 8 बच्चों का टेस्ट कराकर, जिनमें 4 लोग ऑनलाइन थे, 2 का सिलेक्शन यही संस्था द्वारा, यही टीचर करा के दिखाया है। अगर हाँ ऐसा है तो कमेंट में जरूर कीजिएगा, बच्चों को कहीं ना हौसला बढ़े कि वास्तव में हुआ था क्या। हाँ, पूरी भदोही में, दिल्ली पुलिस में सिलेक्शन देने वाला एकमात्र टीचर भदोही की एकमात्र संस्था है जिन्होंने दिया था। क्यों दिया? क्योंकि हम यूपी पुलिस का 2020 का पूरा पेपर सॉल्व कराने वाले में से एक हैं। पूरा टेस्ट करवाए थे, जबरदस्ती कराए थे, बच्चे नहीं मान रहे थे फिर भी कराए थे, और उसका नतीजा क्या निकला, वास्तव में 4 बच्चों में से 2 का सिलेक्शन हुआ था दिल्ली पुलिस में। क्योंकि हम जान रहे हैं क्या रहा है, बच्चे अपना ही एक मार्ग बना रहे, उसी मार्ग पर चल रहे हैं, दूसरे को बांटते हुए कि मेरा ऐसा कर रहा हूं, मैं ये कर रहा हूं, मैं वो कर रहा हूं। और हो वास्तव में अगर एकांत में बैठकर हाथ रखूं कि बच्चे वास्तव में क्या चल रहा है, तो बच्चा रो दे कि सर वास्तव में आप जो जान रहे वही मेरे अंदर चल रहा है, क्योंकि आपकी पीड़ाएं मैं बहुत अच्छे समझ सकता हूं। और टीचर से ही शर्म क्यों आपको आ रही है कि सर मैं पढ़ूं तो क्या पढ़ूं, क्यों पढ़ी, फिर से वही पढ़ूं। जब तक सिलेक्शन ना हो जाए मेरे बच्चे, तब तक वही चीज 10 बार पढ़नी है, क्योंकि अगर एग्जाम में दिखे तो हम करके चले जाए। आइए हम बैच के बारे में थोड़ी सी जानकारी देते हैं, क्या बैच की खासियत, क्या टाइमिंग है। बट अपने जुनून को बना के रखना, समय बहुत ही कम है, फरवरी में पेपर है, सितंबर चल रहा है, उसके बाद जागरूक हो, नवरात्रि का सीजन चलेगा, सब व्यस्त रहोगे, नवंबर में फिर शादी सीजन है, सब व्यस्त रहोगे बच्चे, समय आपके पास नहीं है। आइए हम थोड़ी सी जानकारी लेते हैं। मुझे लगा कि वास्तव में बता दिया, कुछ बच्चे हैं ओवर कॉन्फिडेंस में, क्यों जी रहे हो बालक,
अगर हम इन बैचों की बात करते हैं, बैच में क्या अंतर है। 1 सितंबर से चल रही है, नए बच्चे बहुत सारे आपके जुड़ चुके हैं। आपकी सफलता हमारा प्रयास, वास्तव में बार बार ये संस्था भदोही की बार बार आपका सिलेक्शन हर एग्जाम में करा के दिखाइए बच्चे। जैसे आर्मी की बात करूं, आर्मी का अगली बार 5 के 5 बच्चे, इस बार 11 के 11 बच्चे रिजल्ट देने वाले में से थे। 11 बच्चों का रिजल्ट हुआ था इस बार का, और मात्र 15 दिन की मैराथन में, 15 दिन मैराथन कहां से लाते सर लॉजिक आप इतना। क्योंकि बच्चे मैं हमेशा ही पीवाईक्यू पढ़ने वाला हूं और पीवाईक्यू पढ़ाने वाला हूं। बच्चों से बातें तो बहुत करते रहे, बट करते हैं वही जो मुझे अच्छा लगता है, इसलिए सिलेक्शन हम दिला पाते हैं। तो बच्चे के मूड से चले तो मैं कर ही चुका और दिला चुके मैं सिलेक्शन। तो याद कर रखना, मुझे पता है एक एग्जामिनर इस पेपर में क्या क्या हर बार पूछा, इस बार भी वही चीज पूछेगा, क्योंकि वो अपने सिलेबस से नहीं हटने वाला। वो अगर कोई टीचर सिलेबस कवर करा दे तो काम हो गया। और हर एग्जाम का सिलेबस अलग होता है बच्चे। तो इनमें आइए हम आपको जानकारी देते हैं। आपकी सफलता प्रयास हमारा रहेगा। स्पेशल बैचेज जो आपकी शुरू कर दी गई हैं, आरपीएफ के लिए जो बच्चे हैं, आर्मी के लिए जो बच्चे हैं, रेलवे के लिए जो बच्चे हैं, एसएससी जीडी स्पेशल जो आपका है, इन्हीं को टारगेट भी किया जा रहा है, जिनके लिए आपकी 2 बैच लॉन्च कर दी गई हैं, जो 1 सितंबर से बैच आ चुके हैं। बच्चे इनमें जुड़ना चाहिए। सर हम एक बार पढ़ चुके हैं, मुझे इसमें जुड़ना चाहिए। आइए बताते हैं आपको क्यों इसमें जुड़ना चाहिए। आइए हम आपको बताते हैं। पहली बैच जो आपकी चल रही है वो चल रही है 6:30 से 9:30 बजे तक, सुबह में 6:30 से 9:30 बजे तक चल रही है। ये बैच किन बच्चों के लिए सर बहुत ही अच्छा रहा। ये बैच उन बच्चों के लिए बहुत अच्छा रहेगा जो एक बार सिलेबस को कवर कर चुके हैं, या तो ऑनलाइन या तो ऑफलाइन सिलेबस को कवर कर चुके हैं। और क्या विशेषता है सर इन बैचों की। बैचों की विशेषता, गणित बेसिक से ट्रिकी मेथड, वो भी हमेशा ही एक भी फालतू प्रश्न आज तक मैं ऑफलाइन और ऑनलाइन में नहीं कराया हूं। मैं सदैव वही प्रश्न कराता हूं जो एग्जाम में आ चुके या जिनके आने की प्रबल संभावना है। अगर वो एग्जाम में नहीं आए हैं तो उनके आने की प्रबल क्या है आपके बच्चे संभावना है गणित में। और मैं इनमें बताऊं, पीवाईक्यू को ही टाइप वाइज सजाया गया। अगर एग्जामिनर 1 से 2, 2 से 3 टाइप ही पूछ रहा है तो मैं इनमें आपको 5 टाइप पढ़ा रहा हूं, क्योंकि एग्जामिनर का लेवल उठने के बाद मेरे बच्चों को कोई फर्क आज तक नहीं पड़ा है, वो नहीं पढ़ने देंगे। ठीक, तो इसलिए इनको हम करा रहे हैं, जिनमें पीवाईक्यू के साथ साथ टाइप भी पढ़ेगा, फेयर भी बनाएगा बच्चा। अगर एक टाइप की मैं बात करूं, एक टाइप के अगर वहां पर 8 प्रश्न दिए हैं तो फेयर बनाने वाला बच्चा एक टाइप के केवल 2 प्रश्न लेगा, बट 6 का प्रैक्टिस तो अति आवश्यक करेगा, क्योंकि एक ही बार में सब कुछ आपको करना है। एक ही बार में ज्यादा प्रश्न लगा कर प्रैक्टिस कर लेना है। पीवाईक्यू से टाइप चढ़ा, पीवाईक्यू पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है। रीजनिंग की अगर मैं बात करूं, रीजनिंग में भी सेम प्रोसेस है। जितने भी एग्जाम के कलेक्शन है उनको चैप्टर वाइज कराया जा रहा है। कोडिंग डिकोडिंग चल रहा है तो उनमें मैं 200 प्रश्न एकदम हीटेड प्रश्न करा रहा हूं, जो एग्जाम में आ चुके हैं। 3 एग्जाम में आ चुके हैं जिनके आने की संभावना। क्या सर सब मिक्स है क्या? नहीं, सबको टाइप वाइज लिए हैं, सब टाइप वाइज, जिनसे अगर कोई भूल चुका है तो उसका भी रिवीजन हो जाए, याद आ जाए एक बार। और इतने ज्यादा क्वेश्चन का मैं कैलकुलेशन दे रहा हूं उनमें कि उनका कहीं ना कहीं बच्चे आप रिवीजन कर पाओ। और डेली ही उनको मैं करा रहा हूं, होमवर्क आपको डेली ही दिए जा रहे हैं। जो ना पूरा करे तो बच्चे पैर पर कुल्हाड़ी मारने वाला है। एक टीचर तो अपने साइड से पूरा ही मेहनत कर रहा है, और अगर पूरे बच्चे उसी जुनून से मेहनत कर दे बच्चे, तो पूरे बैच का ही सिलेक्शन हो जाए। सब नहीं कर पाएंगे, ये इतना कठिन परिश्रम है कि सब इसमें नहीं कर पाएंगे। डेली कोचिंग में आना, डेली फेयर बनाना, डेली सॉल्व करना, ये सबसे नहीं हो पाएगा। ये उन्हीं से हो पाएगा जिनका सपना टूट रहा होगा, जिनके माता पिता उम्मीद लगाए बैठे होंगे, जिनका अंतिम समय चल रहा होगा, वो बच्चे करेंगे। और अभी जो नए हैं वो तो फिरेंगे हैं, अभी उड़ेंगे 1-2 साल, फिर गांव वाले उनको मार्ग पर लाएंगे, ताना सुनेंगे। बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं, आर्थिक स्थितियां गड़बड़ होंगी। कंपटीशन में जुड़ने वाले बच्चों को वास्तव में आर्थिक स्थितियां कैसी होती है हम समझ सकते हैं। और 1 महीने पहले तो मैं बहुत अच्छा इनको समझ लिया कि आर्थिक स्थितियां वास्तव में क्या चल रही सभी बच्चे। आइए हम यहां चलते हैं। हिंदी का संपूर्ण आपको सिलेबस दिया जा रहा है, जिनमें आपकी हिंदी के ट्रिकी से, ऑप्शन से और पीवाईक्यू, हिंदी के जो भी टॉपिक आपके पूरे हो रहे हैं, उन टॉपिक को पूरे होने के तुरंत बाद
PYQ आपके व्हाट्सएप ग्रुप में जा रहा है, PYQ, जिनमें आपको क्यूज की भी सुविधा दी जा रही है, PYQ भी आपको कराया जा रहा है। ये नए बच्चों की पूरी जानकारी है। अब देखते हैं टेस्ट जो आपका होगा वो चैप्टर वाइज टेस्ट होता है। जैसे आज परसेंटेज चल रहा है, परसेंटेज जैसे समाप्त होता है तो उसके बाद जो शनिवार आएगा उस शनिवार को परसेंटेज का आपका टेस्ट होगा। उन टेस्ट में भी PYQ ही रहेंगे। ऐसे नहीं कि टीचर अपने हाथ से ले जाकर हलवा हलवा बनाकर ऐसे दे दी। बच्चा तो कॉन्फिडेंस में यूं साइकिल चलाते हुए जा रहा है कि दरोगा साहब जा रहे हैं। ठीक है, नहीं बच्चे, एग्जाम का है प्रश्न है, टेस्ट से ऊँचों के पसीने छूटे रहेंगे, बट ये पूरा जितना भी मेहनत तुम्हारा यहां पर हो रहा है ये सब एग्जाम में दिखेगा, ये सब एग्जाम में दिखेगा। अगर इस पेपर को पुनः ले जाकर फिर से घर पर सॉल्व किए या तो पुनः आकर फिर से पूछते हो तो टेस्ट में भी PYQ रहेगा। साप्ताहिक टेस्ट आपके फुल टेस्ट दिए जाते हैं, जो लगभग नजदीक एग्जाम है उनके फुल टेस्ट दिए जाते, पूरे सिलेबस उठा को प्रत्येक शनिवार को। अगर कोई चैप्टर नहीं समाप्त हुआ है तो उसके बाद फुल टेस्ट आपका करा दिया जाएगा। फुल टेस्ट में आप अपने कैलकुलेशन को मैनेज करोगे, टाइम मैनेजमेंट ये करना ही है, नहीं तो 80 क्वेश्चन 60 मिनट में टाइम तो डैमेज होगा ही, और फिर बताओगे कि आता सब कुछ था, टाइम क्या हो गया कम। तो ये रोना है, ये आपकी कमियां थी जो आप जानते थे, फिर भी पैर पर कुल्हाड़ी मारो, किसी के सामने ऐसा बोलना मत। ये भी कंपटीशन का एक हिस्सा था जिसको जाकर तुम अपने गलत कर्मों के इस मार्ग से छुपाने का प्रयास कर रहे हो कि मेरा टाइम क्या हो गया कम। पूरे जितने भी ऑल इंडिया बच्चे बैठेंगे सबको टाइमिंग उतनी दी गई है, मेरिट भी उसी टाइमिंग को लेकर बनाया जा रहा है, तो तुम क्यों नहीं आ पाए। हकीकत में गार्जियन केवल यही पूछना चाहिए, गार्जियन आपसे डरा है आप कुछ गलत कदम उठाएंगे, नहीं सिलेक्शन तो यूं होने लगे मास्टर सब अच्छा है तो सिलेक्शन क्यों रुका है, क्योंकि गार्जियन आपके नहीं देख पा रहे हैं क्या पढ़ रहा है, क्यों वो केवल टीचर के ऊपर पूरा भरोसा करके बैठे और टीचर आपके साथ 3 से 3.5 घंटे बिता रहा है। तो बच्चे पढ़ना पड़ेगा सभी को। चैप्टर वाइज आपका चैप्टर वाइज PDF सभी विषय के मिल रहे हैं बच्चे, सभी विषय के चैप्टर वाइज PDF, चाहे वो गणित हो चाहे वो रीजनिंग हो, और GS के भी वो आपके वन लाइनर वाले जितने प्रश्न होते हैं उनको भी PDF फॉर्म में दिए जा रहे हैं। कोई भी ऐसा विषय और ऐसा चैप्टर नहीं चलेगा जिसका PDF आपको ना दिया जाए, PDF ही दिया जाएगा, PDF ही सॉल्व कराया जाएगा। आपको भी पता है कल गुरुजी 1 से लेकर 50 तक बताए थे, आज 50 से लेकर 70 तक फिर जाएंगे। आप खुद जागरूक हो तो घर पर प्रयास करते रहो। ऑनलाइन पर ये मटेरियल पूरे पढ़ा भी दिए गए हैं, चाहिए तो आप उनको कर सकते, 3 लेवल तक पढ़ाए हैं, 5 7 8 लेवल तक जो आपका उसको नहीं पढ़ाया गया है, तो उनको बनकर पहले कम से कम बनाने का प्रयास कीजिए, तब न यहाँ पर 20 क्वेश्चन आप मैथ का छोड़ भी रहे हो, 80 क्वेश्चन, अब आपके 80 में से 20 गए, 60 क्वेश्चन बाकी है, और 60 में भी बोल मेरा होगा, वो 60 के 60 सही भी नहीं होंगे, हम जानते हैं, अभी लिखे भी थे कितना कितना सही करके आओगे, फिर भी क्यों गलत धारणाओं में जी रहे हो, अपने आप को क्यों बांध कर रख रहे हो, समय बर्बाद करो, इससे अच्छा कमाना शुरू कर दो। हकीकत यही है, सब नहीं बताएंगे, मैं बोल रहा हूं क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे पता है कुछ बच्चे हैं जिनका सिलेक्शन हो भी जाए वो भी बैठकर अपना फालतू का समय व्यतीत कर रहे हैं। इन टेस्टों से शर्म है उनको, मुझे नहीं समझ में आ रहा है इस पेपर में कोई कोचिंग वाला मार्कशीट देगा क्या, ऑनलाइन ऑफलाइन वाला? आपको रिजल्ट देना है, रिजल्ट नहीं दिया आप सफल भी हैं, रिजल्ट अगर नहीं आया बच्चे तो भी आप अयोग्य घोषित कर दिए गए, आपको भी एक मोहर मार दिया जाएगा। ये भी कंपटीशन में लगे थे, इनका भी नहीं हुआ, हमारे बच्चे जो आगे आने वाले हैं आप मत लगना ये लगे थे। मैं कैसे इनका इतिहास दिखाना चाहूं कि ये ऐसे लगे थे कि भविष्य में ना होता, पूरी जीवन लगा देते तब भी ना होता, क्योंकि ये एक भी होमवर्क पूरा नहीं कि एक भी PDF का सोल्यूशन कभी अपने पेन से नहीं किए, एकांत में बैठकर सोचना क्या गुरुजी बोले ऐसा सही किए थे क्या। और जिन बच्चों का सिलेक्शन है मेरे लाल वो सब लगाते हैं, सब सॉल्व करते हैं, 10 क्वेश्चन टीचर कराए उन पर आधारित प्रश्न डेली लगा रहे, गोला घुमा रहे, कल जाकर पूछ रहे हैं, ये पूरा काम कर रहे हैं। PPT जाकर देखना कितनी A ग्रेड की PPT है, ब्राइट कैंपस, आप भदोही सर के टेलीग्राम से PPTयां निकालना और देखना वास्तव में मास्टर अगर बोल रहा है तो वास्तव में क्या बोलना चाह रहा है बेचारा। तो उनको जब सॉल्व करोगे क्यों नहीं होने वाला, होगा, समय दोगे होगा। ऑनलाइन निःशुल्क प्रैक्टिस कराया जा रहा है हर एग्जाम का, GD का भी आ चुका है, तो GD का भी निःशुल्क प्रैक्टिस मैं शुरू करने वाला हूं, जिनमें आपका एग्जाम जब नजदीक रहेगा तब मैं आपको मैथ और रीजनिंग का कहीं ना कहीं PYQ का संपूर्ण आपका समाधान दूंगा। जितने भी GD के 22-23 में प्रश्न आ चुके हैं बच्चे, इन सभी का संपूर्ण तुम्हें
मैं पूरा पूरा कलेक्शन दूंगा मैथ और रीजनिंग का एग्जाम के समय, अर्थात मैं जनवरी की बात कर रहा हूं। अभी नजदीक एग्जाम जो आपके हैं वो आरपीएफ, एसआई, कांस्टेबल के हैं और टेक्नीशियन वाले बच्चों, तो आप देख रहे होंगे कि मैथ उनके लिए शुरू कर दिया गया है। उनमें भी बहुत सारे हैं, वो कहीं बैठकर अपना टाइम बिता रहे हैं तो टाइम बिताते रहिए आप सभी, बट पीवाईक्यू को अति आवश्यक देखने का प्रयास। पीवाईक्यू किन के लिए? जो सिलेबस पढ़ चुके हैं, पीपीटी सॉल्व कर चुके टाइप वाइज, और अगर एक आध प्रश्न पीपीटी से हटकर आ रहा है टाइपो से तो कमेंट करना गुरुजी ये आपका टाइप से हट गया एक प्रश्न। अब अगर टाइपो से नहीं हट रहे हैं तो एग्जाम क्यों नहीं निकल रहा है, ये मैं किससे पूछने जाऊं? आप तो ये क्वेश्चन मैं बोल रहा हूं पूछ लीजिएगा, मैं किससे पूछने जाऊं कि लल्ला मैं तो पूरा क्वेश्चन कराया था, टाइप भी मैच कर रहे हैं, अंक बदले हैं, कितने का अंक भी मैच कर रहे हैं, फिर क्यों नहीं हो पा रहा है? क्योंकि आप इनमें से प्रैक्टिस कर ही नहीं रहे हो। आपको लग रहा परसेंटेज चल रहा है, मैं क्या ही परसेंटेज पढ़ूं, और वास्तव में इसी परसेंटेज का टेस्ट शनिवार को दिला दिया जाए, परसेंटेज खुद ही आपको आईना दिखा के चला जाए कि लीजिए मैं ही परसेंटेज हूं। मेरा उद्देश्य क्या था? पीवाईक्यू में दम रहता है, कॉन्फिडेंस गिरा देता है, बट एग्जाम में सिलेक्शन दिला देता है। कॉन्फिडेंस टूटे उसके लिए रोना नहीं, मेरा नंबर कम आ रहा है, मेरा नंबर नहीं कमा, तुम्हारे जितने भी गंदगी थी उसको बाहर निकाला जा रहा है, उसको समझो, उस पर कर्म करो। कॉन्फिडेंस में जियोगे, एडमिट कार्ड लेकर जाओगे, जब पेन उठाओगे लगेगा शुरू किधर से होता है, पहले क्या दिया है क्या नोट करो, इसको छोड़ो चलो भागते हैं। जाकर हिंदी करके आए, कॉन्फिडेंस से मारे संज्ञा निकल गया विशेषण। तो उनमें भी थोड़ा सा समझदारी दिखाना बच्चे, प्रैक्टिस में जरूर। अब अगर बैचों की हम टाइमिंग की बात करते हैं, ये जो बैच आपकी सुबह चल रही है इनमें हिंदी आपका प्रैक्टिस कराया जा रहा है, वो भी पीवाईक्यू डेली। पीवाईक्यू जो आपका है इनमें कराया जा रहा है पीवाईक्यू हिंदी। हिंदी इनमें लिखवाया नहीं जा रहा इस वाली बैच में, पीवाईक्यू सॉल्व कराया जा रहा है। मैथ इनमें जो 6:30 से 9:30 बजे वाली बैच चल रही है, इसमें मैथ बच्चों के ऊपर छोड़ा गया है। जितना स्पीड से बच्चे लगा पाएंगे उतना स्पीड से टीचर आगे बढ़ेगा। आपको डेली होमवर्क दिए जा रहे, यहां से यहां तक मैं समझा दिया हूं, जितना लगा पाओ लगा लो, क्योंकि इसमें सब पढ़े वाले बच्चे हैं, रिवीजन मार रहे हैं सब। इनमें मैथ की पूरी सुविधा दी है, जितने स्पीड से सिलेबस खींचना चाहे आप खींच खींचे। इसमें हिंदी डेली पीवाईक्यू कराए जा रहे, कम से कम एग्जाम आते आते 2000 हिंदी में करा दूंगा, 2000 हिंदी इनमें करा देंगे। अगली बार भी ये कदम उठाए थे, तब तक पुलिस बीच में आ गया, आप सबकी डिमांड सब पुलिस पहले होगा, फिर हम बंद कर दिया, आपको याद भी होगा। इस बार आपका पुनः फिर से हम शुरू किए हिंदी पीवाईक्यू, वो भी एग्जाम में जितने आ चुके हैं, तो ये पूरा ही पीवाईक्यू मैं आपको करा रहा हूं, मैं आपके ऊपर छोड़ा हूं। रीजनिंग पूरा ही जितने फर्स्ट बैच में और सेकंड बैच में रीजनिंग पढ़ाई जाएगी वही रीजनिंग इनमें है। बच्चों की स्पीड पर छोड़ दिए, जितना स्पीड से आप पुराने बच्चे ले चल सको उतना स्पीड से ले चल सको, उतना स्पीड से आपके साथ हम आगे बढ़ेंगे। तो ये जो आपके है ये पुराने बच्चों के लिए चलाई गई है, उनमें भी अगर कोई बच्चा पढ़ चुका है तो बैठ सकता है, नए बच्चे भी समझ सकते हैं अगर घर पर वो समय देंगे, और घर पर अगर नहीं समय दिए तो ये पुराने बच्चे सिलेबस खींच के आगे बढ़ जाएंगे, तो आप पीछे रह जाओगे। और जो आपके 9:30 से 12:30 बजे वाले, ये उन बच्चों के लिए जो आपके कक्षा 12 वाले बच्चे, उन बच्चों के लिए स्पेशल सुविधा दी गई है, जिनमें आपकी मैथ को टाइप वाइज कराते हुए और प्रश्न भी चेक कर लिए जा रहे हैं कि आप कौन सा सही किए कौन सा नहीं, होमवर्क भी डेली दी जा रही है। हिंदी एकदम शुरू से इस बैच में चल रही, एकदम जीरो से हिंदी शुरू की गई है, तो हिंदी भी शुरू से है। और इनमें अर्थव्यवस्था जो आपकी चल रही है, इनमें अर्थव्यवस्था शुरू कर दिया गया है, तो इनमें याद करके रखिएगा, ये जो आपकी टारगेटेड बैच है इनमें आप जुड़िए। ये जो बच्चे नए हैं बिगिनर्स के लिए ये शुरू किया गया है, जो आपके पढ़कर वो भी एक नई दिशा में जा सके, इनमें प्रैक्टिस है, इनमें कहीं ना कहीं पढ़ाई जा रही है। तो पुराने बच्चे इनमें जुड़ो बिना शर्म के कि सर सोचेंगे फिर से आगे, नहीं, ये आपकी मूर्खताएं हैं बच्चे, उनको आपको करना है, अन्यथा आप जिस सीढ़ी पे चढ़े थे 5 सीढ़ी और भी नीचे आ जाओगे। और किन के प्रति? मैथ जीएस के प्रति आ ही जाओगे, रीजनिंग नहीं सॉल्व कर आ जाओगे नीचे। सर फिर भी हम सॉल्व कर लेते हैं, समय देख लेना, एक बार मैच कराना, समय ज्यादा ले ले रहे हो। और फिर उसके बाद आपके 80 में, यहां पर 80 प्रश्न आपके 60 मिनट में, आप खुद समझदार हो, बिन प्रैक्टिस के आप क्या कर पाओगे। जिनका प्रैक्टिस है उनका लेवल बहुत अच्छा चल रहा है। तो इनमें जो बच्चे आपके पुराने, जिनकी एज अभी भी है, वो आ सकते हैं, इनमें जुड़ सकते हैं। नए बच्चों के लिए आपका है, पुराने बच्चों के लिए संपूर्ण आपकी चीजें आपको दे दी गई हैं। अब आइए हम चलते हैं और आगे और थोड़ी सी और जानकारी ले लेते हैं। अगर इनमें बात करें, ये हमारे गाइडेंस में ही पूरा चलाया जा रहा है,
सभी बच्चे हमारे ही गाइडेंस में रहेंगे। कब उनमें क्या चीजें हैं क्या नहीं है वो सब सारी चीजें मैं उनको समझाने का प्रयास करता हूं। तब भी वो ना समझे और लगे कि मैं ही दुनिया का सबसे बड़ा जागरूक हूं, तो ऐसे जगह हाथ मोड़ लिया जाता है और समय पर सब छोड़ दिया जाता है। क्योंकि मुझे पता है बच्चे का सिलेक्शन कब होगा और कब नहीं होगा। इतने दिन से आपके साथ रह रहे हैं तो आपकी अच्छाई बुराई ऐसे आप ना बताओ, आंख बंद करो मैं जान जाऊं। बच्चे आपको ऑफलाइन में बहुत बार बोला हो कि पूछ लो मैं बताऊं तुम्हारे अंदर क्या चल रहा है। ज्योतिषी नहीं हूं, इनके साथ समय बिताया हूं, इनके साथ खुले माहौल में रहता हूं, इनसे अच्छे तरीके से ट्रीट करके बात कर लेता हूं तो ये सब बता देते हो। तो इनमें अगर देखते हैं तो ये हमारे ही मार्गदर्शन चलाया जा रहा है। ये स्लोगन बहुत ही अच्छा है, वही पढ़ो मेरे बच्चे जो एग्जाम में आए। कितने बच्चे हैं 90% पेपर से बैठ कर आते, सर पता नहीं कहां से पढ़ू, क्या क्या चीज आया था, मुझे तो पता ही नहीं कहां से आया था। नहीं, 2 महीने भी अगर हमारे पास बिताओगे तो रियलाइज तो पेपर में जरूर मैं याद आ जाऊंगा कि सर वास्तव में चीज पढ़ाए थे मेरा कट गया, पढ़ाए जरूर थे मेरा क्या हो चुका है कट गया। रियलाइज करना हो, अगर वास्तव में लगे कि हाँ सर सही बोल रहे हैं तो कमेंट तो छोटा सा करके ही जाना कि वास्तव में सर सही बोल रहे हैं। वही जो पढ़ाएंगे वही एग्जाम में फंसेगा मेरे बच्चे, याद करके रखना। पता अगर मैं बात करूं एड्रेस क्या है तो चौरी रोड जो सत्यम न्यूज है उसी के सामने आप आएंगे। और फिर भी दिक्कत होती है तो ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, ये मेरा कॉन्टेक्ट नंबर है, आराम से इन पर कॉल करके आप आ सकते हैं। बिगिनर्स बच्चों के लिए 9:30 से 12:30 की व्यवस्थाएं दी गई है। जो एक बार पढ़ चुके हैं लग रहा प्रैक्टिस मारेंगे, चाहे वो मैथ और रीजनिंग बच्चे सब एग्जाम के लिए वही होती है। तो इनमें रेलवे वाले बच्चे उदासीन होकर जो बैठे हैं ये उनकी मूर्खताएं हैं। जिनमें भी मैं आपको बताया पहली वाली जो बैच आपकी है वो सभी बच्चों की कंबाइन मिक्स बैच चलाई जा रही है, जिनमें आपका जीडी का डेली ही हिंदी पूछा रहा है, डेली ही मैथ और रीजनिंग इसी बेस से चल रही है। जीएस आपके जो टॉपिक आपके कमजोर हैं उन पर जीएस पर भी कर्म किया जा रहा है। जैसे हिस्ट्री का टॉपिक आप लोग बोल रहे थे वंश वाइज, तो वंश वाइज हम मौर्य वंश तक पहुंचा देंगे। स्कूल में जुड़े रहिए, क्लास में बने रहिए, और अभी भी समय है। गलत दिशा में अगर चले गए बच्चे फिर से पुनः उसी मार्ग पर आकर, और जैसे अगली बार दहाड़ के आए थे इस बार भी दहाड़ने का प्रयास करो। चैनल में बने रहने के लिए, वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे द्वारा बोली गई अगर कोई भी शब्द आपको खेद पहुंचा रही हो तो उसके लिए बहुत बहुत माफी मांगते हैं, बट हकीकत जो है मैं वही बोलने का प्रयास कर रहा हूं मेरे बच्चे, जो हकीकत है मैं वही बोल रहा हूं। जय हिंद और जय भारत। सपना साकार करके ही फिर से हम मिलेंगे अपने ऑफलाइन में परचम लहराते हुए आप सभी।